कि यहाँ आपकी सेवा के लिए आए। और ताई क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? आप देख रही है क्या अपोजिशन जो आज के जो पार्टी में जिसका यहाँ पर राज चलता था, उनका ये कहना है कि पब्लिक कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है, जीत कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है। वो तो सब बीजेपी के लोग हैं, उनको वोट मतलब मोदी जी को वोट और अमित शाह जी को वोट और देवेंद्र फडणवीस को वोट। मैडम वो 1,500 का है, हमारी सरकार आएगी तो दुगना करके 3,000 देगी। जी महालक्ष्मी। क्या लगता है लाडली बहन योजना से कुछ फर्क पड़ेगा? वो मुझे पता नहीं, लेकिन इस राज्य में उद्धव जी जैसा एक दिल बड़ा रखने वाला एक नेता, कांग्रेस ने हम सबको इतने साल जो साथ दिया, और आदरणीय पवार साहब जिसके साथ वो खुद सबके अच्छे बुरे टाइम में खड़े रहे, और ना दिल्ली के सामने कब झुके हैं ना दिल्ली के सामने कब झुकेंगे। नहीं, मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपको बताया था कि लोगों का जो सपोर्ट है वो मुझे लगता है मीडिया ने देखा होगा। अब अपने मियाँ में मुंह मिट्ठू बन के फायदा क्या कि हमने काम किया है, काम करेंगे, जो नारा दे रहे हैं यहाँ पे, उनसे जाके पूछो भारत नगर की क्या हालत है, उनसे जाके पूछो डी सेक्टर अम्बेडकर खाड़ी की क्या हालत है, उनसे पूछो क्या उन्होंने बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी भी बनवाई, उनसे पूछो क्या कभी उन्होंने सोचा भी कि हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है आप जनता से, जनता के मुद्दों की बात कीजिए। हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, शिवसेना, असली सेना, असली एनसीपी और कांग्रेस, ये तीनों दल बहुत मजबूती के साथ अणुशक्ति नगर विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। आपको याद होगा इन्हीं तीनों दलों ने मिलके 29,000 की लीड दी थी अनिल देसाई साहब को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और आने वाले दिनों में भी आप देखिएगा ऐसा ही कुछ होने वाला है। मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दिल से राजनीति करता हूँ। जो लोग दिमाग से राजनीति करते हैं ना, पर्चा कैंसिल कराने की राजनीति, लोगों को ऊपर पर्सनल लाइफ पे अटैक करने की राजनीति, अभी तक मैंने हमेशा बोला कि सना मलिक मेरी बहन है। मैंने पहले दिन से ये बोला जिस दिन मुझे टिकट मिला कि मैं किसी भी तरह की कोई टिप्पणी उन पर नहीं करूंगा। लेकिन आप उनकी तरफ से पर्सनल अटैक्स देखिए, मेरे परिवार को लेके, मेरी पत्नी को लेके। मेरी पत्नी ने जीवन भर हमेशा उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई जो मुश्किल हालात में होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों। आज आप उसके ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, मेरी बच्ची के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। मुझे इन सब चीज़ों का ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जनता के बीच में अपने मुद्दे लेके जा रहा हूँ। मेरा एक ही सपना है, जिन परेशानियों में हम पले बढ़े हैं। देखिए, सना मलिक जी के पिताजी बहुत पहले से विधायक थे, हमारे पिताजी कुछ नहीं थे। हमने वो संघर्ष किया है, और अणुशक्ति नगर विधानसभा के बच्चों को बेहतर भविष्य बनाने के लिए हमारा संकल्प है। मैं बताता हूँ, नवाब मलिक साहब ने मेरी बड़ी मदद की है। उन्होंने 10 साल में कोई काम ही नहीं किया, तो मेरे लिए मुद्दों की अपार लिस्ट है। लाइब्रेरी नहीं है, एक स्लम में रहने वाले लोगों के पास किचन की जगह नहीं होती, टॉयलेट की जगह नहीं होती, उनके पास बच्चे कहाँ पढ़ेंगे इस बात की कोई व्यवस्था नहीं होती। क्या एक लाइब्रेरी नहीं बन सकती थी? क्या एक स्कूल नहीं बनाया जा सकता था? क्या कोई 100 बेड के हॉस्पिटल अणुशक्ति नगर में नहीं बनाया जा सकता था? क्या पानी की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी डी सेक्टर में या भारत नगर में? क्या इस बात की कोशिश नहीं होनी चाहिए थी कि 3 बड़ी कंपनियां हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहाँ पे रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए? क्या इस बात की व्यवस्था नहीं होना चाहिए थी कि ड्रग्स जो बढ़ रहा है उसमें हम बिहेवियर एक ऑल राउंड मॉड्यूल बना के कुछ उस तरह से काम पढ़ें? बहुत सारे काम होने बाकी हैं। मेरा एक ही वादा है, जो संघर्ष हमने किया और आपने किया, हमारे बच्चे वो संघर्ष नहीं करेंगे। नहीं, बदलाव देखिए, हम लोगों का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। शिवसेना, असली एनसीपी और कांग्रेस। सबसे पहले तो हमने 7 गारंटियों की घोषणा की है। हम अगर चुन के आएंगे तो 3,000 रुपए देंगे महिलाओं को। ये 1,500 दे रहे थे, अब इनसे पूछना चाहते हैं कि वो 1,500 किसके खाते में जा रहे थे, क्योंकि हम तो 3,000 दे रहे हैं। तो इन्होंने रिसर्च ठीक से नहीं की। दूसरी बात यह है महिलाओं के लिए, और ये हम एहसान नहीं कर रहे महिलाओं के ऊपर, उनका हक है। जिस मेहनत और संघर्ष के साथ महिलाएं अपने काम करती हैं, जिस सम्मान के साथ, उनको हक बनता है सरकार उनकी मदद। आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार जब आएगी, जब आप आएंगे तब आप 3,000 रुपये देंगे, वो फिलहाल अभी 1,500 रुपये दे रहे हैं। ऐसा है ना कि जब मोदी जी की सरकार नहीं थी देश के अंदर, तो जब वो कहते थे हम 15 लाख रुपए देंगे तो आप लोग तालियां बजाते थे, तब तक उनकी सरकार आई नहीं थी, और उन्होंने बाद में उसको जुमला बोल दिया। आप देखिए, हमारे घटक दल कांग्रेस ने कर्नाटका में दिया या नहीं दिया, तेलंगाना में दिया या नहीं दिया, हिमाचल प्रदेश में दिया नहीं दिया। आप लोगों से बस मैं यही कहता हूँ कि देखिए, गोदी मीडिया तो बिक चुका है। आज हमारा जो ध्यान है वो अल्टरनेटिव मीडिया पे है। आप लोग थोड़ा सा अपनी रिसर्च की इंटेंसिटी बढ़ाएं। आप बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एक अच्छा रिसर्च करने वाला व्यक्ति भी रखें ताकि इन मुद्दों में क्लैरिटी आ सके।
जनता से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मैं जनता से ये अपील करूंगा कि किसी के बहकावे में ना आए। हम लोग धर्म और जात से ऊपर की राजनीति करते हैं। हमारे लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है। वो जो गुड़ा भाग करते थे, हम नौजवान हैं, पार्टी ने मौका दिया है। हमारी इस बात की पूरी कोशिश है कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अणुशक्ति नगर के विकास की बात हो, अणुशक्ति नगर के मुद्दों की बात हो। अगले 15 साल में अणुशक्ति नगर कहाँ होगा, उसकी नींव जो है आने वाले दिनों में हम तमाम दल जो है मिलकर रखें।